सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने इस शास्त्र के विषय सूची का अध्ययन किया था, क्योंकि इसकी विषय सूची भी बहुत बड़ी है। 100 पृष्ठों में तो लगभग इसकी विषय सूची है और 1000 से भी अधिक पृष्ठों का ये विशाल शास्त्र है। तो विषय सूची पिछली कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया था कि किस किस विषय का इस शास्त्र में वर्णन किया है। आज हम प्रथम अध्याय से इस शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। अथ अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम प्रथमोऽध्यायः। इस अष्टांग हृदय में 6 स्थान बतलाए गए हैं। उसमें से पहला स्थान है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के अंतर्गत 30 अध्याय बतलाए गए हैं। तो 30 अध्याय में से आज हम सबसे पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से इस शास्त्र का प्रारंभ होता है और ऋषि सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं अपने पूर्व के महान आचार्यों को, पूर्व के महान ऋषियों को, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान इस भूमंडल पर स्थापित किया। अर्थात ऋषि कहते हैं कि जो राग द्वेष आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे पड़े रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और हमारे मन के अंदर बेचैनी उत्पन्न करने वाले होते हैं, इन समस्त रोगों को नष्ट करने का ज्ञान जिन अपूर्व वैद्यों ने, जिन अपूर्व ऋषियों ने हमको प्रदान किया है, उन समस्त महान ऋषियों के चरणों में मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। ऐसा कह कर के ऋषि हैं वो अपने पूर्व ऋषियों को धन्यवाद करते हैं। अब प्रथम सूत्र प्रारंभ होता है। अथात आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। प्रथम सूत्र में इस पूरे अध्याय के बारे में बताते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। तो कहते हैं कि अत आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, अर्थात अब यहाँ से हम आयुष्कामीय अध्याय की व्याख्या करते हैं, अर्थात आयुष्कामीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्थात जिस विधि के द्वारा हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अपने आयुष्य को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, उस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इति हैस्मै आहुः आत्र्यादयो महर्षयः। और जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसी प्रकार से महर्षि आदि ऋषियों ने भी इस ज्ञान को प्रकट किया है। अर्थात आत्रेय आदि ऋषियों ने भी इसी प्रकार से इस ज्ञान को प्रकट किया है। उसी रूप में हम इस ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। सबसे पहले ऋषि ने आदर सम्मान के विषय में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आयु की इच्छा होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी आयु है वो सदा स्वस्थ रहे, दीर्घ रहे, चिरंजीवी रहे, ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को कामना होती है। और प्रत्येक व्यक्ति है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन समस्त पुरुषार्थों को चाहता है। तो इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है, और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इस आयुर्वेद शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जिस ज्ञान के प्रति हमारी आदर और सम्मान की भावना नहीं होती है, तो फिर वह ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पाता है, हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए श्रद्धा और आदर की भावना होना अति आवश्यक है। अतः प्रत्येक मनुष्य को जो आयु को चाहता है, जो आयुष्य को चाहता है, जो स्वास्थ्य को चाहता है,
उसको आयुर्वेद के शास्त्रों के प्रति, आयुर्वेद के ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास अवश्य ही रखना चाहिए। अब आयुर्वेद की परंपरा के बारे में महर्षि वाग्भट जी वर्णन करते हैं कि ये आयुर्वेद की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। वाग्भट ऋषि जी कहते हैं कि सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा ऋषि के हृदय में इस महान आयुर्वेद के ज्ञान को प्रकट किया। ब्रह्मा ऋषि के पश्चात ब्रह्मा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। दक्ष प्रजापति ने दोनों अश्विनी कुमार भाइयों को यह आयुर्वेद का महान ज्ञान प्रदान किया। फिर अश्विनी पुत्रों ने देवराज इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। देवराज इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। फिर आत्रेय ऋषि ने अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी आदि अनेक ऋषियों को यह आयुर्वेद का महान ज्ञान प्रदान किया। फिर उनसे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों के पास यह ज्ञान पहुंचा। तो इस प्रकार से सृष्टि के आदि से लेकर वर्तमान युग तक यह आयुर्वेद की परंपरा है वो निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है, निरंतर गतिमान होती चली आ रही है। अब उसके पश्चात महर्षि वाग्भट ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त किया। तो महर्षि वाग्भट जी ने इस ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया उसके बारे में स्वयं बतलाते हैं। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि आदि काल से, सृष्टि काल से लेकर के धीरे धीरे कलयुग तक पहुँचते पहुँचते यह महान आयुर्वेद का ज्ञान है वो इधर उधर बिखर गया था, विलुप्त प्राय हो गया था। अर्थात इससे संबंधित ज्ञान रखने वाले ऋषियों की भी कमी हो गई थी और इस प्रकार से अनेक ऋषियों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान ग्रहण करके और अनेक प्रकार की जो पांडुलिपियां थी जो कुछ नष्ट हो चुकी थी, कुछ आधी नष्ट हो चुकी थी, कुछ धुंधली पड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी, इस प्रकार से अनेक स्थानों से अनेक प्रकार से इधर उधर बिखरे हुए आयुर्वेद के ज्ञान को मैंने परमात्मा की कृपा से एकत्रित किया और उसको एकत्रित करके अष्टांग हृदय नामक इस ग्रंथ में उस सारे शास्त्र को संग्रहित किया। और वह शास्त्र उसको न तो अति विशाल बनाया और न ही अति संक्षेप बनाया, अर्थात जो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आवश्यक था उतना ज्ञान इस महान अष्टांग हृदय नामक शास्त्र में मैंने संग्रहित किया, वर्णित किया। अब इस शास्त्र का नाम अष्टांग हृदय क्यों रखा गया इसके बारे में बतलाया है। एक एक प्रक्रिया को क्रम से बतलाते हैं, आगे जाकर के चिकित्सा के बारे में भी बतलाएंगे। तो पहले अष्टांग हृदयम शास्त्र का नाम अष्टांग हृदय क्यों रखा, क्योंकि इस शास्त्र में चिकित्सा के 8 अंगों के बारे में वर्णन किया गया है। अष्टांग यानी 8 अंगों वाला हृदय प्रदेश। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में आयुर्वेद है वो हमारे हृदय के समान महत्वपूर्ण है। अगर आयुर्वेद का ज्ञान नष्ट हो जाए तो समझो हमारा हृदय ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार से मानव जाति को अत्यंत हानि पहुंचेगी, इसीलिए इस शास्त्र को हृदय नाम प्रदान किया है, अर्थात 8 अंगों वाला आयुर्वेद नामक हृदय। और वो 8 अंग कौन कौन से हैं तो बताया, काये बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान
अष्टावंगानि तस्याहुस् चिकित्सा येषु संसृता। अष्टांग हृदय के 8। पहला अंग है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा के अंदर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि हमारी काया, हमारे शरीर में जो एड़ी से लेकर चोटी तक अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उन सब को किस प्रकार से पहचाना जाए, किस प्रकार से जाना जाए, उनका किस प्रकार से उपचार किया जाए, इस सब विषय के बारे में काय चिकित्सा नामक पहले अंग में वर्णन किया गया है। दूसरा अंग है बाल तंत्र। बाल तंत्र में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित विद्याओं का, उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थात माता के गर्भ में जब बालक पल रहा होता है, वहाँ से लेकर के जब बालक बड़ा होता है, तब तक उस बालक के, बालिकाओं के शरीर में जो अनेक रोग, दोष, दुर्गुण, दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन सब का निवारण कैसे किया जाए। अब बच्चों के उपचार का अलग से विवरण इसलिए दिया है कि बड़ों के लिए जो औषधियाँ होती हैं वो बच्चों के लिए थोड़ी सी अधिक प्रभाव करने वाली हो सकती हैं, तो बच्चों को उनसे हानि हो सकती है, इसलिए बच्चों के लिए अलग से चिकित्सा बतलाई है और उसके लिए बाल तंत्र ये दूसरा अंग बतलाया है। तीसरा अंग है ग्रह चिकित्सा। ग्रह चिकित्सा के अंदर बतलाया है कि कभी कभी हमारे शरीर के ऊपर ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जो मंगल, बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का भी किसी ना किसी रूप में हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है, तो कभी कभी अनिष्ट प्रभाव हो जाता है। उस अनिष्ट प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, उस सब से संबंधित उपाय भी आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। तो ये तीसरा अंग है। चौथा अंग है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग कहते हैं गले से ऊपर के अंगों को। तो गले से ऊपर के अंगों की चिकित्सा, क्योंकि ये सूक्ष्म अंग होते हैं, आँख है, कान है, नासिका है, मुख है आदि, तो इनकी चिकित्सा किस प्रकार से की जाए, उस विषय में चौथा अंग बतलाया है ऊर्ध्वांग चिकित्सा तंत्र। पांचवा बतलाया है शल्य चिकित्सा तंत्र। शल्य चिकित्सा तंत्र में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो शरीर की शल्य क्रिया भी करते थे, अर्थात ऑपरेशन क्रिया भी करते थे, चीर फाड़ की क्रिया भी करते थे। और यह हजारों वर्षों पहले ही हमारे ऋषियों ने इस महान प्रक्रिया को जान लिया था, समझ लिया था कि शरीर में कहीं कोई गांठ हो जाए, कोई हड्डी बढ़ जाए या कोई और उपद्रव हो जाए जो औषधि से ठीक नहीं हो, तो उसकी फिर शल्य क्रिया, उसका ऑपरेशन कैसे किया जाए, उस सब से संबंधित क्या क्या उपकरण होते हैं, उन सब का भी और उन प्रक्रियाओं का भी इस शल्य तंत्र में वर्णन किया गया है, जो पांचवा अंग है। छठा अंग है दंष्ट्रा विष चिकित्सा तंत्र। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई विषैला जीव है, सांप, बिच्छू आदि है, वो यदि मनुष्य को काट ले या मनुष्य किसी रूप में किसी को जहर खिला दे, तो फिर उस जहर का, उस विष का कैसे निवारण किया जाए, इस बारे में इस छठे अंग में वर्णन किया गया है। सातवां है जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा अर्थात वृद्ध लोगों के लिए, पहले युवाओं के लिए बताया, फिर बच्चों के लिए बताया, अब वृद्ध लोगों के लिए बताया है कि भाई वृद्ध लोगों को भी किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, उनके जीवन को भी कैसे सुखी बनाया जाए, उनकी जरा अवस्था को भी कैसे दुख से रहित बनाया जाए, इस विषय में भी औषधियों का, चिकित्सा का वर्णन किया है। तो इसको जरा चिकित्सा तंत्र अथवा रसायन तंत्र कहा जाता है। ये सातवां अंग हो गया। उसके पश्चात आठवां अंग है बाजीकरण तंत्र। बाजीकरण तंत्र में जो है युवक और युवतियां होते हैं, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता आ जाए किसी भी कारण से, तो फिर उन दुर्बलताओं को कैसे दूर किया जाए, बाजीकरण रसायन आदि तंत्रों के द्वारा, विशेष औषधियों के द्वारा उन युवाओं को पुनः किस प्रकार से दीर्घ आयु और आयुष्यवान बनाया जाए, उस विषय में यहाँ पर आठवें अंग में अर्थात बाजीकरण तंत्र में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से अष्टांग हृदय के ये 8 अंग
हमारे जीवन के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को सबको सुनना चाहिए और इसका सभी को अध्ययन करना चाहिए। तो 8 अंग हुए। 8 अंगों को 6 स्थानों में अर्थात 6 भागों में विभक्त किया है। उन 6 भागों को 6 स्थान के नाम से जाना गया है। उनमें से पहला स्थान है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के पहले अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बताया है वात पित्त और कफ के बारे में, क्योंकि यहीं से चिकित्सा प्रारंभ होती है, यहीं से हमारे शरीर में रोग प्रारंभ होते हैं। हमारे शरीर में जो वात पित्त और कफ की जो प्रकृति होती है वही हमारे रोगों का कारण होती है और वही हमारे स्वास्थ्य का कारण होती है। इसलिए सबसे पहले वात पित्त और कफ इन तीनों प्रकार के दोषों के बारे में कहा है, वर्णन किया है। वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। कहा कि वात पित्त और कफ ये 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। तो जैसे कि 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो उन्हीं से ही संबंधित ये 3 तत्व वात पित्त और कफ होते हैं। परंतु जैसे 5 तत्व होते हैं उनमें से आकाश तत्व है वह निष्क्रिय तत्व होता है, कुछ अपने आप में कार्य नहीं करता है। पृथ्वी तत्व है वह भी निष्क्रिय होता है, स्थिर होता है, जड़ होता है, कुछ कार्य नहीं करता है, इसलिए उनको नगण्य रखा गया है। उसके पश्चात जो वायु तत्व होता है उसी को यहाँ पर वात दोष कहा गया है। जो अग्नि तत्व होता है उसी को यहाँ पर पित्त कहा गया है और जो जल तत्व होता है उसी को यहाँ पर कफ दोष कहा गया है। इस प्रकार से वात पित्त और कफ इन 3 दोषों पर हमारा जीवन आधारित होता है। विकृता अविकृता देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च। और कहा कि ये 3 दोष ही जब विकृत हो जाते हैं तो हमारी हत्या करने को दौड़ते हैं और जब ये सम अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन को बल प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसा बताया है। अब इन तीनों दोषों का हमारे शरीर में कहाँ पर स्थान होता है और इनका प्रकोप काल कैसा क्या होता है उस विषय में बतलाते हैं और कहते हैं कि ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रयाः। कहा कि ये तीनों दोष वैसे तो पूरे शरीर में ही व्याप्त रहते हैं, अर्थात एडी से लेकर चोटी तक तीनों दोष जो है कम अधिक रूप में पूरे शरीर में विद्यमान रहते हैं, परंतु प्रधानता की दृष्टि से नाभि से नीचे के स्थान में वायु दोष अर्थात वात दोष होता है। नाभि से लेकर नीचे एडी तक के स्थान में वात दोष की प्रधानता होती है। फिर नाभि से लेकर हृदय तक पित्त दोष की प्रधानता होती है। उसके पश्चात हृदय से लेकर के हमारी शिखा प्रदेश तक कफ दोष की प्रधानता रहती है। शरीर के भी 3 भाग कर दिए वात पित्त कफ के अनुसार। अब आयु के अनुसार, दिन के अनुसार, रात्रि के अनुसार और भोजन आदि के अनुसार भी इस दोषों का वर्णन किया है, इन दोषों का वर्णन किया है। वयो अहोरात्रि भुक्तानां ते अंत मध्यादिगाः क्रमात्। बताया कि जिस प्रकार से शरीर के तीनों भागों में नाभि से नीचे, नाभि और हृदय के मध्य और हृदय से ऊपर वात पित्त और कफ का विभाग होता है, उसी प्रकार से आयु का भी विभाग कर दिया। आयु के भी 3 भाग कर दिए। कहा कि बचपन की अवस्था जो होती है वह कफ प्रधान होती है, उसमें कफ से संबंधित रोग अधिक होते हैं, अर्थात जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि इस प्रकार के कफ जन्य रोग अधिक होते हैं, क्योंकि बचपन की अवस्था कफ प्रधान होती है। फिर बताया युवा अवस्था, तो कहा कि युवा अवस्था है वो पित्त से प्रधान होती है। युवा अवस्था में पित्त से संबंधित रोग अधिक होते हैं। शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाना, त्वचा रोग अधिक होना या फिर
पित्त के अधिक बढ़ जाने से लीवर, किडनी, पैंक्रियाज आदि जो है डैमेज हो जाना, आंतों में गर्मी बढ़ जाना, पेट में गर्मी बढ़ जाना, इस प्रकार से मल मूत्र द्वार में गर्मी बढ़ जाना, ये सब पित्त के बढ़ने वाले रोग युवा अवस्था में अधिक होते हैं, क्योंकि युवा अवस्था है वो पित्त प्रधान होती है। फिर कहा वृद्धावस्था के बारे में कि वृद्धावस्था है वो वात प्रधान होती है, वायु प्रधान होती है, इसलिए वृद्ध अवस्था में वायु से संबंधित रोग अधिक होते हैं। जोड़ों में दर्द होना, शरीर का जकड़ जाना, शरीर दुर्बल हो जाना, इस प्रकार से वात जन्य रोग वृद्ध अवस्था में होते हैं। तो आयु के भी इस प्रकार से 3 भाग कर दिए। फिर दिन के भी 3 भाग किए और बतलाया कि दिन का जो प्रथम भाग होता है, अर्थात सूर्योदय से लेकर 10-11 बजे तक का समय होता है, वो कफ प्रधान होता है, उसमें हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। फिर 10-11 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक का समय होता है, वो पित्त प्रधान होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। उसके पश्चात 2-3 बजे के बाद से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय होता है वह वात प्रधान होता है, उसमें वायु तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है। इसी प्रकार रात्रि के भी 3 भाग कर दिए कि रात का प्रथम भाग है उसमें कफ बढ़ता है, मध्यम भाग है उसमें पित्त बढ़ता है, और जो अंतिम भाग है उसमें वायु तत्व अर्थात वात तत्व बढ़ता है। इस प्रकार भोजन से भी इस वात पित्त कफ को जोड़ा गया है कि भुक्त अन्न के पचने का अंतिम काल वायु के प्रकोप का काल होता है, मध्य का काल है वो पित्त के प्रकोप का काल होता है, और अंतिम काल होता है, प्रथम काल होता है वो कफ का काल होता है, ऐसा भी बता दिया है। तो वात पित्त कफ का अनेक रूप में हमारे शरीर पर प्रभाव होता रहता है। अब इन तीनों दोषों का हमारी जठराग्नि के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये बहुत विशेष है, क्योंकि जठराग्नि ही सब प्रकार के रोगों का मूल कारण होती है, क्योंकि जठराग्नि का हमारे शरीर में बहुत विशेष स्थान होता है। यदि जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और जिनकी जठराग्नि सही रहती है तो उनके शरीर में बहुत कम रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपनी जठराग्नि को बचा करके बना करके रखना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जठराग्नि के ऊपर प्रभाव बतलाया कि तैर भवेत विषमः तीक्ष्णो मंदः चाग्नि ही समय ही समय है। कहा कि उन वात पित्त कफ आदि दोषों के प्रभाव से हमारी जठराग्नि भी प्रभावित होता है। जब वायु तत्व बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो विषम हो जाती है, अर्थात कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति है तो जानना चाहिए कि वात तत्व बढ़ रहा है, बढ़ गया है। यदि जठराग्नि अत्यंत तीव्र हो गई है, आग लग रही है, सब कुछ खा लूं सब कुछ खा लूं, ऐसा हो रहा है तो पित्त बहुत बढ़ रहा है। यदि जठराग्नि मंद पड़ गई है तो समझना चाहिए कि कफ दोष बढ़ रहा है, ऐसा जानना चाहिए। यदि जठराग्नि सही चल रही है तो समझना चाहिए कि वात पित्त कफ है वो तीनों संतुलित चल रहे हैं, सम प्रकृति चल रही है। अग्नि के पश्चात कोष्ठ के बारे में बताया कि कोष्ठ के ऊपर दोषों का क्या प्रभाव होता है। कोष्ठ बोलते हैं हमारे उदर प्रदेश को, जैसे देसी भाषा में कह देते हैं कि कोठा खराब हो गया, कब्ज हो गया इसको, तो बहुत ज़्यादा कोठा यानी और जो है कोष्ठ प्रदेश, हमारा जो है जठर प्रदेश, हमारा पक्वाशय, इसको कोष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो इस पर भी दोषों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यात् तैहि समैरपि। कहा कि जब जठराग्नि के ऊपर वात का प्रभाव पड़ता है तो हमारा कोष्ठ है वो क्रूर हो जाता है, अर्थात कब्ज अधिक हो जाता है। वायु के बढ़ने से, पेट में वायु के बढ़ने से कब्ज अधिक हो जाता है। पित्त के बढ़ने से मल बिखर जाता है, बिखरा बिखरा होता है।
और मृदु हो जाता है, और कफ के बढ़ने से मध्यम रहता है, तथा तीनों दोषों के सम रहने से मल है वो सम रहता है, अर्थात उत्तम रहता है, ऐसा बतलाया है। फिर कोष्ठ के पश्चात गर्भ प्रकृति के ऊपर भी वात, पित्त और कफ आदि दोषों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसके बारे में भी बताया। ऐसा व्यक्ति कफ प्रकृति का है। मृत्सन, मृत्सन यानी पिछला, पिछला यानी उसका शरीर का स्वभाव है वो पिछल पदार्थ छोड़ने वाला होता है, ऐसा बताया है। और स्थिर यानी बैठने में ज़्यादा रुचि होती है, काम करने में कम रुचि होती है, ऐसा स्वभाव का व्यक्ति कफ दोष से युक्त होता है। अब इसके पश्चात संसर्ग और सन्निपात के बारे में बताया कि ये संसर्ग क्या होता है, सन्निपात क्या होता है। संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षय कोपतः। कई बार कहते हैं ना कि भाई इसको तो सन्निपात जवर हो गया, सन्निपात बुखार हो गया। वो सन्निपात क्या होता है, संसर्गज क्या होता है, उसके बारे में बताया। कहा कि जिन लोगों की दो प्रकृतियां विकृत हो जाती हैं, जब दो प्रकृतियों के विकृत होने से कोई रोग होता है तो उस रोग को संसर्गज रोग कहते हैं। दो प्रकृति यानी या तो वात और पित्त के बिगड़ने से कोई रोग हो गया हो, या पित्त और कफ के बिगड़ने से कोई रोग हो गया हो, या कफ और वात के बिगड़ने से कोई रोग हो गया हो, तो उस रोग को संसर्गज रोग कहते हैं, दो के बिगड़ने से। फिर तीन के बिगड़ने से बताया कि यदि तीनों प्रकृति के बिगड़ने से कोई रोग होता है, जैसे बुखार विशेषकर होता है, वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ने से सन्निपातज बुखार होता है, जो बहुत ही गंभीरता से ठीक होने वाला होता है, बहुत कठिनता से ठीक होने वाला होता है, तो उसको सन्निपातज रोग कहते हैं, जो तीनों दोषों के बिगड़ जाने से उत्पन्न होता है। तत्पश्चात सप्त धातुओं के बारे में बतलाया गया है कि 7 धातुएं कौन कौन सी हमारे शरीर में होती हैं। रसा, श्रृंग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्ज, शुक्राणि धातवः सप्तदोषाः। 7 धातुओं के बारे में बताया कि भाई हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, और वो 7 प्रकार की धातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो कहा कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं। इन 7 धातुओं से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इन धातुओं को दुष्य भी कहते हैं। तत्पश्चात मल के बारे में बतलाया। मला, मूत्र, शक्ति, स्वेदादयो अपि च, और कहा कि मल, मूत्र और पसीना, ये 3 प्रकार का मल मुख्य रूप से होता है, जो हमारे शरीर को दूषित करने वाला होता है। इनको भी शुद्ध और स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वृद्धि ही समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः। क्योंकि जब ये दोष मल आदि और ये धातुएं आदि जब अधिक बढ़ जाती हैं तो हमारे वात, पित्त और कफ भी बिगड़ जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए इनको, धातुओं को और दोषों को, मलों को संतुलित रखना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक है। उसके पश्चात रस के बारे में बताया। 6 प्रकार के रस होते हैं। जो भी कोई इस संसार में पदार्थ होते हैं खाने के, पीने के, उन समस्त प्रकार के पदार्थों में 6 प्रकार के रस होते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? रसाः स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषायकाः, षड् द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावहाः। 6 रसों के बारे में बताया है, और वो 6 रस इस प्रकार से हैं। स्वादु अर्थात मीठा रस, अम्ल अर्थात खट्टा रस, लवण अर्थात नमकीन रस, तिक्त तीखा रस, उष्ण अर्थात कटु रस,
और कषाय अर्थात कशेला रस। तो ये 6 प्रकार के रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, तिक्त, कटु और कषाय, ये 6 प्रकार का रस समस्त प्रकार के पदार्थों में होता है। और इसमें से जो सबसे पहला है वो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात जो मीठा रस है वो सबसे श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से नीचे नीचे आते आते एक एक रस की निम्नता बतलाई गई है। इन रसों का भी हमारे वात, पित्त और कफ पर प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है बतलाया है। तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयः तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्ये तु कुर्वते। वात, पित्त और कफ के ऊपर तीनों रसों का प्रभाव होता है। इन रसों के द्वारा ही तो चिकित्सा होती है, क्योंकि सारी औषधियों में ये 6 रस होते हैं। इसी से तो वात, पित्त और कफ को संतुलित किया जाता है। तो बताया कि इन 6 रसों में से जो प्रथम के 3 रस हैं, अर्थात मधुर, अम्ल और लवण रस, ये तीनों रस हैं, ये वात दोष को संतुलित करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद के दो जो रस हैं, तिक्त, कटु और कषाय। तिक्त, कटु और कषाय रस हैं वो कफ दोष को संतुलित करने वाले होते हैं। फिर कषाय, तिक्त और मधुर, ये तीनों रस हैं, ये पित्त को नष्ट करने वाले होते हैं। अर्थात पित्त को नष्ट करने के लिए तिक्त, मधुर और कषाय रस का अधिक सेवन करना चाहिए, परंतु धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। वात के लिए मधुर, अम्ल और लवण रस के पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। कफ दोष को नष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए तिक्त, कटु, कषाय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। अब बतलाया प्रकृति के बारे में। इन 6 रसों की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में बताया। इस प्रकृति को आयुर्वेद में वीर्य कहा जाता है, अर्थात इनका वीर्य स्वभाव कैसा होता है, अर्थात इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो बताया कि उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम, अर्थात इन 6 प्रकार के रसों की प्रकृति, इनका स्वभाव है वो 2 प्रकार का होता है, उष्ण और शीत, अर्थात उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। इस प्रकार से जैसे कि सामान्य भाषा में ऐसे तासीर बोल देते हैं कि इनकी तासीर कैसी है, उसी को आयुर्वेद में प्रकृति कहा जाता है कि इन पदार्थों की प्रकृति कैसी है। अब इन द्रव्यों के गुण बताए हैं, 20 प्रकार के गुण इन द्रव्यों के बताए हैं। गुण अर्थात कोई द्रव्य स्वभाव में भारी है, कोई हल्का है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई चिकना है, कोई जो है रुक्ष है। इस प्रकार से ये 20 प्रकार के गुण बतलाए हैं। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छिल। गुरु, गुरु का अर्थ होता है भारी, यानी पचने में जो भारी पदार्थ हो उसको गुरु कहते हैं। लघु अर्थात पचने में जो हल्का हो। मंद, मंद यानी धीरे धीरे पचने वाला हो, उसका स्वभाव मंद हो, धीरे कार्य करने वाला हो। तीक्ष्ण स्वभाव में तीखा हो, तीखा लगने वाला हो। शीत अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला हो। उष्ण गर्मी प्रदान करने वाला हो। स्निग्ध चिकनाई, स्निग्धता प्रदान करने वाला हो। रुक्ष उसको खाने के बाद शरीर में रूखापन आता हो, उसको रुक्ष कहें। श्लक्ष्ण यानी साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला। खर अर्थात खुरदरा। सांद्र अर्थात जो गाढ़ा अधिक हो, गाढ़ापन प्रदान करने वाला हो। द्रव अर्थात जो पतला हो, पतलापन प्रदान करने वाला हो। मृदु अर्थात कोमल स्वभाव का हो। कठिन अर्थात कठोर स्वभाव का हो। स्थिर अर्थात अचल, स्थिर हो जाने वाले स्वभाव का हो। सर चलने वाले, फैलने वाले स्वभाव का हो। सूक्ष्म यानी महीन स्वभाव का हो, अर्थात जैसे शहद होता है उसको खाने से एक एक सूक्ष्म कण तक पहुंच जाता है, तो सूक्ष्म स्वभाव हो गया। स्थूल यानी मोटा, वो एक एक अंग तक पहुंचने में उसको समय लगता है। विशद टूटने वाला,
टूट करके बिखर करके सब जगह फैल जाने वाला। पिच्छिल, लसीला, लसलसा, जैसे शहद को हम ऐसे अंगुली भर के उठाते हैं तो पीछे से पिच्छिल सा पूंछ से निकलती है, तो उसको पिच्छिल कहते हैं। तो ये 20 गुण इन पदार्थों में बताए हैं, द्रव्यों में बताए हैं। तो आज यहीं पर समापन करते हैं, शेष चर्चा अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम।